4:136 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है और उस किताब पर भी जिसको वो इसके पहले उतार चुका है। और जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और अंतिम दिन का इनकार किया, तो वो भटककर बहुत दूर जा पड़ा। 4:137 रहे वे लोग जो ईमान लाए, फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए, फिर इनकार किया, फिर इनकार की दशा में बढ़ते चले गए तो अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा और न उन्हें राह दिखाएगा। 4:138 मुनाफिकों, कपटाचारियों को मंगल सूचना दे दो कि उनके लिए दुखद यातना है। 4:139 जो ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों को अपना मित्र बनाते हैं, क्या उन्हें उनके पास प्रतिष्ठा की तलाश है? प्रतिष्ठा तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है। 4:140 वो किताब में तुम पर यह हुक्म उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा है और उसका उपहास किया जा रहा है, तो जब तब वे किसी दूसरी बात में न लगा जाएं, उनके साथ न बैठो, अन्यथा तुम भी उन्हीं के जैसे होगे। निश्चय ही अल्लाह कपटाचारियों और इनकार करने वालों सबको जहन्नम में एकत्र करने वाला है। 4:141 जो तुम्हारे मामले में प्रतीक्षा करते हैं, यदि अल्लाह की ओर से तुम्हारी विजय हुई तो कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि विधर्मियों के हाथ कुछ लगा तो कहते हैं, क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया था और ईमान वालों से बचाया नहीं? अतः अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच फैसला कर देगा, और अल्लाह विधर्मियों को ईमान वालों के मुकाबले में कोई राह नहीं देगा। 4:142 कपटाचारी अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि उसी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। जब वे नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुए लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह को थोड़े ही याद करते हैं। 4:143 इसी के बीच डांवाडोल हो रहे हैं, न इन ईमान वालों की तरफ के है, न इन इनकार करने वालों की तरफ के, जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तो तुम कोई राह नहीं पा सकते। 4:144 ए ईमान लाने वालों, ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह का स्पष्ट तर्क अपने विरुद्ध जुटाओ? 4:145 निस्संदेह कपटाचारी आग जहन्नम के सबसे निचले खंड में होंगे और तुम कदापि उनका कोई सहायक न पाओगे। 4:146 उन लोगों की बात और है जिन्होंने तौबा कर ली और अपने को सुधार लिया और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दीन धर्म में अल्लाह ही के हो रहे। ऐसे लोग ईमान वालों के साथ है और अल्लाह ईमान वालों को शीघ्र ही बड़ा प्रतिदान प्रदान करेगा। 4:147 अल्लाह को तुम्हें यातना देकर क्या करना है? यदि तुम कृतज्ञता दिखलाओ और ईमान लाओ, अल्लाह गुणग्राहक सब कुछ जानने वाला है। 4:148 अल्लाह बुरी बात खुल्लम खुल्ला कहने को पसंद नहीं करता, मगर उसकी बात और है जिस पर जुल्म किया गया हो। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 4:149 यदि तुम खुले रूप में नेकी और भलाई करो या उसे छिपाओ या किसी बुराई को क्षमा कर दो, तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला सामर्थ्यवान है। 4:150 जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच विच्छेद करें और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, और इस तरह वे चाहते हैं कि बीच की कोई राह अपनाएं। 4:151 वही लोग पक्के इनकार करने वाले हैं और हमने इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। 4:152 रहे वे लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं और उनमें से किसी को उस संबंध में पृथक नहीं करते जो उनके बीच पाया जाता है। ऐसे लोगों को अल्लाह शीघ्र ही उनके प्रतिदान प्रदान करेगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 4:153 किताब वालों की तुमसे मांग है कि तुम उन पर आकाश से कोई किताब उतार लाओ,
तो वे तो मूसा से इससे भी बड़ी मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, हमें अल्लाह को प्रत्यक्ष दिखा दो, तो उनके इस अपराध पर बिजली की कड़क ने उन्हें आ दबोचा। फिर वे बछड़े को अपना उपास्य बना बैठे, हालांकि उनके पास खुली खुली निशानियां आ चुकी थी। फिर हमने उसे भी क्षमा कर दिया और मूसा का स्पष्ट बल एवं प्रभाव प्रदान किया। 4:154 और उन लोगों से वचन लेने के साथ तूर पहाड़ को उन पर उठा दिया और उनसे कहा, दरवाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करो, और उनसे कहा, सबत सामूहिक इबादत का दिन के विषय में ज्यादती न करना, और हमने उनसे बहुत ही दृढ़ वचन लिया था। 4:155 फिर उनके अपने वचन भंग करने और अल्लाह की आयतों का इनकार करने के कारण और नबियों को नाहक कत्ल करने और उनके यह कहने के कारण कि हमारे हृदय आवरणों में सुरक्षित है, नहीं, बल्कि वास्तव में उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, तो ये ईमान थोड़े ही लाते हैं। 4:156 और उनके इनकार के कारण और मरियम के खिलाफ ऐसी बात करने पर जो एक बड़ा लांछन था। 4:157 और उनके इस कथन के कारण कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि न तो इन्होंने उसे कत्ल किया और न उसे सूली पर चाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध हो गया। और जो लोग इसमें विभेद कर रहे हैं, निश्चय ही वे इस मामले में संदेह में थे। अटकल पर चलने के अतिरिक्त उनके पास कोई ज्ञान न था। निश्चय ही उन्होंने उसे ईसा को कत्ल नहीं किया। 4:158 बल्कि उसे अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया, और अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 4:159 किताब वालों में से कोई ऐसा न होगा जो उसकी मृत्यु से पहले उस पर ईमान न ले आए, वो कियामत के दिन उन पर गवाह होगा। 4:160 सारांश यह कि यहूदियों के अत्याचार के कारण हमने बहुत सी अच्छी पाक चीजें उन पर हराम कर दी, जो उनके लिए हलाल थी, और उनके प्रायः अल्लाह के मार्ग से रोकने के कारण। 4:161 और उनके ब्याज लेने के कारण, जबकि उन्हें इससे रोका गया था, और उनके अवैध रूप से लोगों के माल खाने के कारण ऐसा किया गया, और हमने उनमें से जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए दुखद यातना तैयार कर रखी है। 4:162 परंतु उनमें से जो लोग ज्ञान में पक्के हैं और ईमान वाले हैं, वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारा गया है और जो तुमसे पहले उतारा गया था, और जो विशेष रूप से नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं। यही लोग हैं जिन्हें हम शीघ्र ही बड़ी प्रतिदान प्रदान करेंगे। 4:163 हमने तुम्हारी ओर उसी प्रकार वहद की है जिस प्रकार नूह और उसके बाद के नबियों की ओर वह्यू की, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उसकी संतान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर भी वह्य की, और हमने दाऊद को ज़बूर प्रदान किया। 4:164 और कितने ही रसूल हुए जिनका वृतांत पहले हम तुमसे बयान कर चुके हैं, और कितने ही ऐसे रसूल हुए जिनका वृतांत हमने तुमसे बयान नहीं किया। और मूसा से अल्लाह ने बातचीत की जिस प्रकार बातचीत की जाती है। 4:165 रसूल शुभ समाचार देने वाले और सचेत करने वाले बनाकर भेजे गए हैं, ताकि रसूलों के पश्चात लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में अपने निर्दोष होने का कोई तर्क न रहे। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 4:166 परंतु अल्लाह गवाही देता है कि उसके द्वारा जो उसने तुम्हारी ओर उतारा है कि उसे उसने अपने ज्ञान के साथ उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, यद्यपि अल्लाह का गवाह होना ही काफी है। 4:167 निश्चय ही जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका, वे भटक कर बहुत दूर जा पड़े। 4:168 जिन लोगों ने इनकार किया और जुल्म पर उतर आए, उन्हें अल्लाह कदापि क्षमा नहीं करेगा और न उन्हें कोई मार्ग दिखाएगा। 4:169 सिवाय जहन्नम के मार्ग के,
जिसमें वे सदैव पड़े रहेंगे। और यह अल्लाह के लिए बहुत ही सहज बात है। 4:170 ए लोगों, रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य लेकर आ गया है। अतः तुम उस भलाई को मानो जो तुम्हारे लिए जुटाई गई, और यदि तुम इनकार करते हो तो आकाशों और धरती में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है। 4:171 ए किताब वालों, अपने धर्म में हद से आगे न बढ़ो और अल्लाह से जोड़कर सत्य के अतिरिक्त कोई बात न कहो। मरियम का बेटा मसीह ईसा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि अल्लाह का रसूल है और उसका एक कलिमा है जिसे उसने मरमय की ओर भेजा था, और उसकी ओर से एक रूह है। तो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। और 3 न कहो, बाज आ जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, अल्लाह तो केवल अकेला पूज्य है। यह उसकी महानता के प्रतिकूल है कि उसका कोई बेटा हो। आकाशों और धरती में जो कुछ है उसी का है, और अल्लाह कार्य साधक की हैसियत से काफी है। 4:172 मसीह ने कदापि अपने लिए बुरा नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और न निकटवर्ती फरिश्तों ने ही इसे बुरा समझा। और जो कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए बुरा समझेगा और घमंड करेगा, तो वह अल्लाह उन सभी लोगों को अपने पास इकट्ठा करके रहेगा। 4:173 अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, जो अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा बदला देगा और अपने उदार अनुग्रह से उन्हें और अधिक प्रदान करेगा। और जिन लोगों ने बंदगी को बुरा समझा और घमंड किया, तो उन्हें वो दुखद यातना देगा, और वे अल्लाह से बच सकने के लिए न अपना कोई निकट का समर्थक पाएंगे और न ठीक कोई सहायक।